तो देखा आपने ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत चर्चाओं में है और इसमें जो अश्लीलता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती है। खासकर इस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजगढ़ के दिग्विजय सिंह, उनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगते हैं। तो नमस्कार, मैं मोहनलाल मोदी शब्दघोष के आज इस चुनावी चकलस में आपका स्वागत करता हूं और इस विषय पर आज हम बात करेंगे कि आखिर चुनावी गरिमाएं किस हद तक तार-तार हुई कि जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाने लगा। हम सभी जानते हैं कि राजगढ़ क्षेत्र से जहां भाजपा ने पूर्व से ही सांसद रोडूमल नागर को एक बार फिर अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह पर इस बार दांव लगाया है। मेरे ख्याल से दिग्विजय सिंह का ये एक लंबे कालखंड के बाद राजगढ़ में चुनाव से उनका वो पाला पड़ रहा है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने एक किनारा कर लिया था, जिनकी बहुत बुरी हार हुई थी उनकी उमा भारती के हाथों और उन्हें कुल मिला के बड़े लंबे समय के लिए चुनावी परिदृश्य से गायब होना पड़ा और संभवतः ये उनका पहला चुनाव है जो अब उन्हें अपने क्षेत्र में लेके आया है। तो निश्चित है यहाँ एक प्रतिष्ठा दांव पर तो लगी है उनकी। अब ऐसे में जीत हर हाल में आवश्यक हो जाती है, क्योंकि भोपाल से भी आप साध्वी प्रज्ञा सिंह से मात खा चुके हैं। तो वो हार की जो पीड़ा है और जो एक कद अपना मानते हैं वो कांग्रेस में, उसको लेके भी उनके समर्थकों में एक चिंता का विषय तो है कि यदि दिग्विजय सिंह ये चुनाव भी हारते हैं तो वे कांग्रेस में उनका कद घटना स्वाभाविक है। लिहाजा इस चुनाव में पूरी बारीकी से ये प्रयास किया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह की हर हाल में जीत होनी चाहिए। लेकिन क्या जीतने के लिए ये सब भी जरूरी है या ये सब होना चाहिए जिसे हम नैतिक आचरण के आधार पर एक कलंक कहते हैं, एक बुरा व्यवहार कहते हैं, बुरा आचरण कहते हैं। जैसे बीते दिनों चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के सींगापुरा गांव में हो गया। पाखरियापुरा से लगा हुआ गांव है, इसे हम गुना और राजगढ़ जिले की सीमा रेखा बोल सकते हैं। यहीं पास में स्थित है, गुर्जरों का गांव है ये सींगापुरा। यहाँ दिग्विजय सिंह जी की वादा निभाओ यात्रा आने वाली थी, जैसा कि एक ट्रेंड है दिग्विजय सिंह जी काम करने का और अधिकांश प्रत्याशी करते हैं ऐसा कि वो अगले गंतव्य पर फोन ला के ये पूछ लेते हैं क्या स्थिति है, कितनी भीड़ हो गई, लोग इकट्ठे हुए नहीं हुए। अब यहाँ जो असल जो वजह है, जो कार्यकर्ता इस तरह के लोग हैं छोटे मोटे, जब उनसे बात हुई तो नाम नहीं छापने की शर्त पे ये सब लोग बताने तैयार रहते हैं, क्योंकि सूत्र काफ़ी मिल जाते हैं और मेरे गुना जिले में तो बहुत अच्छी नेटवर्क है मेरा। तो वहाँ जब मैंने कई लोगों से बात की, बीनागंज, चाचौड़ा, मधुसूदनगढ़, कुम्भराय और फिर मैं अंदर घुसा तो पैची भी बात हुई, यहाँ वहाँ भी कई जगहों पे, तो लोगों ने बताया कि सिंगापुरा में आप फला लोगों से बात करो तो वास्तविकता मिलेगी। उनसे बात की तो वो बोले देखिए अब प्रत्यक्ष रूप से तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी अपनी निष्ठाएं पार्टी के हित में जो हमें करना था हमने किया, और अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो हो सकता है हमारे खिलाफ कार्रवाई भी हो। तो हमने उन्हें भरोसा दिलाया और जो बीच में जिनके माध्यम से हमारे पास ये नाम आए थे हमने उनका नाम भी लिया। आप आश्वस्त रहें, जिनके माध्यम से ये नंबर आपके मिले हैं हमें, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम ओपन नहीं करेंगे इस चीज़ को, लेकिन हमें वास्तविकता चाहिए। तो इन जो 3-4 लोगों से मेरी बात हुई, ये है सिंगापुरा के 3-4 लोगों ने मुझे बताया ये वाली बात कि दरअसल राजा दिग्विजय सिंह सिंगापुरा आने वाले थे, वादा निभाओ यात्रा। तो उनके काफिले से उन्हीं के लोगों का फोन आया कि कितनी भीड़ हो गई, राजा साहब आ रहे हैं। राजा साहब बोलते हैं मान लो आपसी बोलचाल में। तो इन कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि भाई अभी
15-20 लोग तो यहाँ हो गए हैं, बाकी आप राजा साहब आ जाएंगे तो और भीड़ आ जाएगी। तो उस ओर से कुछ नाराजगी व्यक्त की गई। किस ओर से? दिग्विजय सिंह जी काफिले की ओर से, कि क्या तमाशा कर रखा है तुम लोगों ने, क्या इंप्रेशन जाएगा, साथ में मीडिया चल रहा है, कैमरा मैन है, यदि किसी ने ये 20-25 की भीड़ रिकॉर्ड कर ली तो थोड़ी कराओगे आप, ऐसे जिताओगे राजा को आप, वहां भीड़ इकट्ठी करो। तो उन्होंने साहब क्या करें, सूचना कर दी, और ये उन्होंने माना कि हमने सूचना कर दी थी, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सूचना करते हैं, हमने व्यक्तिगत रूप से भी ये शाम को ही तय कर दिया था एक दिन पहले कि हमें राजा साहब के आने के पहले भीड़ इकट्ठा करनी है, लेकिन अब नहीं हो रही, कोई कारण रहा होगा। तो वहां से ये दबाव आया कि राजा साहब इतनी देर में पहुंच जाएंगे, हर हाल में वहां पे अपने को 200-250 की भीड़ चाहिए। तो आनंद फानंद में इन्होंने एक नृत्यांगना की व्यवस्था कर ली वहां, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये व्यवस्था पहले से थी, लेकिन इसको लोग सामने लाने से डर रहे थे कि संदेश गलत ना चला जाए। लेकिन जब ये बात आ गई कि भीड़ है ही नहीं है और राजा को भीड़ कम दिखी तो राजा गुस्सा हो सकती है, हो सकता है कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, तो इन्होंने उस नृत्यांगना को जो मंच पर लाके और उसका नृत्य शुरू कर दिया। गड़बड़ ये हो गई कि पहली बात तो नृत्य, भाई चुनाव में इस डांस का क्या काम, आप अपने काम बताइए, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, अपने काम बताइए और अपने आगामी भविष्य की बातें वो कीजिए और जीतने का दमखम भरिए। लेकिन डांस एक तो, और डांस में भी फिर उस नृत्यांगना ने जिस तरह से ठुमके लगाए और अपने उन अंगों को वाइब्रेट करके दिखाया है कैमरे के सामने, वो निसंदेह ऐसा है, एक निकृष्ट हरकत है और इसे अश्लील ही कहा जाएगा, अश्लीलता, फूहड़ता, मतलब ये किन प्रकार लोग आकर्षित हो और भीड़ इकट्ठी हो जाए। अब भीड़ इकट्ठी हुई है तो आपको इस डांस के आसपास ही दिखाई दे रहा है किस हद तक कामयाब हो पाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक कांग्रेस का नेचर क्या हो गया है, ये संदेश सोशल मीडिया पर चला गया जब ये वीडियो वायरल हुआ। भीड़ तो, और ये सही भी है कि भीड़ फिर भी इसके बावजूद भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई, लेकिन जब सोशल मीडिया पे ये चीज गई तो फिर बात आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई। अब स्थिति ये कि भाजपा ने एक ज्ञापन भेंट कर दिया है, चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है, अश्लीलता है, फूहड़ता है, चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है, प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कैबिनेट जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, उन्होंने तो इसको एक ट्वीट के माध्यम से सवाल भी कर लिया कांग्रेस से कि क्या अब इतने बुरे दिन आ गए कि आपको इन फूहड़ताओं, अश्लीलताओं का सहारा लेकर भीड़ इकट्ठा करनी पड़ रही है, चुनाव जीतने के लिए यह करने अपनाने पड़ रहे हैं, शर्म की बात है। तो बस कहने का आशय यही है कि अभी तक दिग्विजय सिंह केवल हिंदू विरोधी या हिंदू संगठन विरोधी बयानों के लिए ही जाने जाते थे, लेकिन आज जब उनके कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा करने के लिए ये जो अश्लील नृत्य किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, ये कम से कम दिग्विजय सिंह जी से अपेक्षा तो नहीं हो सकती। और उनकी सहमति या असहमति क्या थी इस बारे में अभी सामने आना तब बाकी जब चुनाव आयोग इस बारे में आगे बढ़ेगा जांच के लिहाज से। हाँ, लेकिन अभी तक ये पुख्ता खबर है कि दिग्विजय सिंह जी की ओर से मीडिया में इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई कि इस घटना के बाद वहां किसी जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई है। भाई या तो इन्होंने नहीं करवाया दिग्विजय सिंह जी ने, इसमें ये भी सवाल उठ रहा है। जब दिग्विजय सिंह जी नहीं उठवाया है और दिग्विजय सिंह ऐसा मानते हैं, यदि ऐसा मानते हैं कि ये अश्लीलता ही है, ये फूहड़ता ही है, इसे चुनाव में पार्ट नहीं बनाना चाहिए था, तो फिर दिग्विजय सिंह जी को अभी तक ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। कम से कम ये कारण बताओ नोटिस जारी हो जाना चाहिए था और वो मीडिया में आ जाना चाहिए था कि हमने कर दिया और हम छोड़ेंगे नहीं जिसने भी ये किया है। लेकिन अभी तक मेरे समेत जितने भी मीडिया के मेरे मित्रगण हैं, सबसे बात करने के बाद मैं संतुष्ट हूं। अभी तक जब इसको एक दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है इस घटना को, दिग्विजय सिंह जी की ओर से इस नृत्य आयोजन के आरोप में किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा कानाफूसी के तौर पे ही सही लोग ये मान रहे हैं कि संभवतः हो सकता है दिग्विजय सिंह जी ने खुद
भीड़ इकट्ठा करने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा खड़ा करने का निर्देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दिया हो या दिलवाया हो, क्योंकि उनके द्वारा कार्रवाई ना किया जाना ये सवाल उठाता है कि वो, हालांकि वो अपना धार्मिक भी कहते हैं और अपने आप को भी एक बड़ा चरित्रवान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब ऐसी चीजें आती हैं उस पर कार्रवाई ना हो तो फिर ये सवाल उठता है कि या तो कार्रवाई हो, यदि उन्होंने नहीं कराया है तो, यदि वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये सोचने का अधिकार जनता को है, और ये सोच भी रही जनता कि हो सकता है उन्होंने भीड़ इकट्ठा करने के लिए दबाव बनाया हो और उसी रणनीति के तहत ये डांस सामने आ गया। तो बस यही अपेक्षा है कि कम से कम राजनीतिक दलों को इन टुच्चे हथकंडों से बचना चाहिए। अच्छा हो कि हम अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ें, अपनी बात कहें और मतदाता की सुने, तो शायद बेहतर रिजल्ट आ पाएंगे। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज के कार्यक्रम को विराम दूंगा। आपको लगता है हमारे कंटेंट जमीन पर आधारित हैं तो प्लीज इन्हें लाइक दें, इन्हें शेयर करें अधिक से अधिक, और शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।